ओके, सो आज हमारा नया बुक मान लो, लिटरेचर मान लीजिए, जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग कंपनी पॉलिसी। राइट। सो काफी सारी बातें जो कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर हमें नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, आपको इस बुक को, इसको लिटरेचर को पढ़ने के बाद आपको रीड होने वाली है। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ नए किताब के अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर काफी सारी चीजें हम लर्न करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरएवर के बारे में जानने में। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें बताई गई है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है कंपनी, एक बहुत अंतरराष्ट्रीय उत्पाद प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास में। हमारा जो माध्यम है, हम दुनिया भर में जो है उद्योग में और स्वतंत्र योजना के साथ काम करने में, हम काम करने फोकस करते हैं। ठीक है। देखो, एफबीओ जोन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफएलपी जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, उसको यूज करने के लिए, जिंदगी में अपनी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए जो है कार्य करती रहती है। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ओके। सो मैं बात करता हूँ फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स की। तो जिन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनी के रूप में संबंधित किया गया है, और इसके तहत जो है कंपनी अधिनियम 1956 में जो है मुंबई भारत में कार्यालय है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुके, यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताते चलता हूँ। ओके ओके, सही है सही है। ठीक है। ओके, कंपनी 1956 में जो है वहां पे कार्यालय है जहाँ पे पंजीकृत किया गया था। और यहाँ पे जो है हमारी जो कंपनी है, ये एफबीओ के लिए काम करती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको, तो प्रॉपर वे में हमारी जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। ठीक है। मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये पूरी कंपनी जो है बनी है, प्रॉपर उनके लिए वर्क करने के लिए, ताकि वो लोग अच्छे से वो एक्सपांड कर पाए काम। एफएलबी की सफलता का एक लंबा इतिहास है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, और काफी सारी चीजों के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में भी जानकारी लेंगे। और हमारे नाम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है रिकॉर्ड भी बने हुए हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो एफबीओ जो है अपने प्रोडक्ट्स को मात्र जो कम में भी, खातों में भी, पुस्तकों में भी रख सकता है, कम दाम में भी उसमें भी होता है। राइट। और इसमें बताया गया है कि एक सफल एफबीओ जो होता है वो बैठकों में भाग लेता है, वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है, ज्यादातर चीजों में भागीरथ होता है, काम करता है। ठीक है। और अगर आपको कोई भी सवाल चल रहा होता है मन में, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो आप लोग सवाल जो है फॉरएवर के आप इस पे संपर्क कर सकते हो। किस पे संपर्क कर सकते हो? आप जो है FLP@FLP India net पे संपर्क कर सकते हो। आपको जो भी क्वेरी है, जो भी सवाल चल रहे होते हैं, आप डायरेक्टली कंपनी से पूछ भी सकते हो। वो आपको डेफिनेटली गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो। राइट। आगे बात करते हैं। तो हमारे पास में जो है एफएलपी की और भी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि www.forever.com, जहाँ पे आप फॉरएवर की सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है। और बहुत सारे जो पहलू है या बिक्री नियम, ये सारी चीजें जो है आप खुद से भी लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है। अब देखो, अगर आपको बिजनेस में ज्वाइन करना है, किसी को कुछ कराना होता है, ये पहले में क्या होता था, हमारे को फॉर्म लेके जाना होता था, और फॉर्म फिलअप करता था सामने वाला बंदा, सिग्नेचर करता था, फिर वो जाकर के हम ऑफिस में जाके जमा कराते थे, उसके बाद वो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करता था। राइट। लेकिन जैसे जैसे अभी बदलाव आ चुका है, तो अब क्या है कि हम लोग एप्लीकेशन से भी फॉर्म वगैरह आराम से कर सकते हैं। ठीक है।
इसमें काफी सारी चीजें हैं। हमारी कंपनी के पास में जो है ट्रेडमार्क है, बहुत सारे जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह है, लाइसेंस जो है बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारी जो कंपनी है धारा 1801 में और या बी में जो है समझौते शामिल समझौतों से है, जैसे कि इसमें बताया गया है www.forever.com में उपलब्ध है। आपको जो भी चीजें चाहिए या देखनी है वहां पे आपको मिल जाएगी। ओके। और समय समय पर जो है हम चेंजेस लाते रहते हैं ताकि जो है आप अपने आप को बदल सको, बदलाव ला सको। अब थोड़ी बात कर लेते हैं फॉरएवर इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है कि नियम 2021 में माई फॉरएवर इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फॉरएवर इंडिया जो है अभी एप्लीकेशन आ गया, अभी तो और भी चेंजेस आ चुका है। अब आपको गूगल पे जाकर के आईडी बनानी होती है, अब माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, ठीक है। उससे खाली आईडी ओपन हो सकती है, आईडी बन नहीं सकती है, ठीक है। आपको अगर आईडी बनानी है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जो है जा करके देख सकते हो। मैंने वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से भी देख सकते आईडी कैसे बनाते हैं। ओके। कंपनी जो है नियमित रूप से ऑर्डर कैसे क्रेडिट द्वारा करती रहती है अपडेट, ठीक है। ऑनलाइन पंजीकरण हो गया, ये सारी चीजों का पालन करना काफी इंपॉर्टेंट है। और इसे बताया गया है कि कंपनी की ओर से जो है होलसेल में क्वालिटीज प्रोडक्ट जो है बिजनेस को ओनर्स को भुगतान करने के लिए सारी चीजें आती रहती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, बता रखा है कि हमारे पास में जो है पहले बात करते हैं हम परवगामी बावजूद, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे BRP, ठीक है। एक मिनट रुको, इसके बारे में बात करते हैं हम। इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको एकेडिव सेल्स भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको सेल्स एक्टिविटीज के अंदर केस क्रेडिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है कंपनी के अंदर जो भी भुगतान वगैरह होता है ना, जैसे आपको कोई भी क्वालिफिकेशंस करने होते हैं उसको सीसी बोलते हैं, ठीक है। सीसी क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी केस क्रेडिट, ठीक है। मीन्स कि आप कोई भी हमारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग देशों के अंदर आपको पता है कि करेंसी अलग अलग होती है, कहीं पे डॉलर होता है, कहीं पे यूरो होता है, कहीं पे पाउंड होता है। तो कंपनी ने एक सिंपल सी एक चीज बना दी जिसको बोलते हैं सीसी, ठीक है। इसमें शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पहले बता दूं। सीसी का जिक्र कर रहे हैं हम, तो सीसी क्या होता है जी? नॉर्मली हम उसको जो है अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है उसका रेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सीसी जो पॉइंट्स है सेम रहते हैं। जैसे एलोवेरा 102 पॉइंट है तो वो हर कंट्रीज के अंदर 102 ही पॉइंट का होगा। हाँ, रेट कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आओ आगे बातचीत करते हैं, एक्टिव एफबीओ कौन होता है। देखिए एक्टिव एफबीओ कौन होगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले हमने बात की सीसी के बारे में, अब बात करते हैं एक्टिव एफबीओ के बारे में। एक्टिव एफबीओ कौन होता है? एक्टिव एफबीओ वो होता है जो कि 4 सीसी करता है। 4 सीसी का मतलब 1 सीसी पर्सनल, 3 सीसी एंड एफबीओ करता है वो 4 सीसी, ऐसे कह सकते हो। और भी इसकी डेफिनेशंस होती है, इसको कैसे कैसे किया जाता है वो भी बताया गया, ठीक है। अब बात करते हैं BRP के बारे में। देखो, एक तो होता है MRP, ओके, एक होता है BRP। अच्छा, BRP क्या होता है और MRP क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो बीआरपी क्या होता है? बीआरपी का मतलब होता है बोनस रिकैप प्राइज। बोनस रिकैप प्राइज, हमारी जो कंपनी आपको पेमेंट देती है, फिर जो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो बीआरपी के अकॉर्डिंग ही देती है, ठीक है। बीआरपी के अकॉर्डिंग ही पेमेंट वगैरह आपको मिलता है। आगे बात करता हूँ कि अब आपको जैसे पेमेंट होती है, जैसे कि अगर आप नॉर्मली एफबीओ हो, नॉर्मल पर्सन हो,
तो आपको 5% है, ठीक है, 5% होता है। और 5 to 18% जो है आपको ऐसे करके BRP आता है, ठीक है। उसके बाद में पर्सनल बोनस की बात करते हैं। पर्सनल बोनस क्या होता है, जो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके बदले आपको कुछ कैश आता है। जैसे कि एएस लेवल पे आपको 5%, सुपरवाइजर लेवल पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 13%, मैनेजर लेवल पे 18%, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पर्सनल बोनस, अगर कोई कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा। ओके। अब बात करते हैं पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है पेफर्ड कस्टमर बोनस। पेफर्ड कस्टमर बोनस क्या होता है, कि इसका मतलब क्या होता है कि वैसे हम इसमें इतना जाएंगे नहीं। जैसे मान के चलो कि कोई पर्सन है, ठीक है, और वो कोई भी अगर प्रोडक्ट वगैरह बाय करता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है किसी के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और वो पेफर्ड कस्टमर है ना, तो उसके बदले उसको कुछ कमीशन आता है, उसको हम बोलेंगे पेफर्ड कस्टमर बोनस, ठीक है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम बोनस की। सो दोस्तों, वॉल्यूम बोनस क्या होता है? वॉल्यूम बोनस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो है आपकी जो टीम बिजनेस करती है, जो आपकी एक्टिव डाउनलाइन काम करती है, उसके बदले आया पैसा, उसको वॉल्यूम बोनस बोलते हैं। अब बात करते हैं लीडरशिप बोनस की। लीडरशिप बोनस क्या होता है? लीडरशिप बोनस का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जब मैनेजर बन जाते हो, ठीक है, और मैनेजर बनने के बाद में आपको आपकी फर्स्ट जनरेशन से आपको 6% आएगा, सेकंड जनरेशन से आपको 3%, और थर्ड जनरेशन से आपको आएगा 2%। उसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। और लीडरशिप बोनस की भी और भी क्वालिफिकेशंस होती है। अगर आपके डायरेक्ट में कितने मैनेजर्स हैं वो हम आगे बात करेंगे, अभी थोड़ा हम नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरी उम्मीद है आपको यहाँ तक काफी सारी चीजें समझ में आई होगी।